अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नावल फ़रार के बाद की किस्त नंबर 8 पेश खिदमत है। आप जानते हैं स्वामी, हम यहाँ किसी बड़े धंधे की तलाश में आए थे। हम सरहदी इलाकों में काम करते करते तंग आ चुके हैं और अब इंटरनेशनल बिजनेस में आना चाहते हैं। हमें उम्मीद थी कि अगर आपका ये आशीर्वाद मिल जाए तो हम ज़रूर दिल की मुराद पा लेंगे। शरारम ने संभल कर कहा, क्या कर सकते हो? स्वामी ने इनको नज़रों ही नज़रों में परखना चाहा। हमने गुज़श्ता साल बिजनेस में बहुत नुकसान उठाया, कुछ कर्जा हमारे सर पर है, लेकिन हम अब भी इस पोजीशन में हैं कि सरहद पार से अपनी मर्ज़ी या आपके हुक्म के मुताबिक माल हासिल कर सकें। बशीर ने कहा, तुमने एड्रेस गलत लिखाया था। स्वामी ने न जाने इनके लिए कितने दवा भी संभाल रखे थे। आप जानते हैं इस बिज़नेस में असल एड्रेस नहीं लिखाया जाता। शरारत ने फ़ौरन ही कहा। स्वामी ने दोनों की तरफ देखकर आंखें बंद कर ली। किसी गहरी सोच में डूबा दिखाई दे रहा था। इस दरमियान गीतांजलि ने एक दो मरतबा नज़रें उठा के उनकी तरफ देखा था, लेकिन जैसे ही इसकी निगाहें शरारत में टकराती वो अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेती। करीबन 1-1.5 मिनट बाद जब इन दोनों को यकीन हो चला था कि इनके दिलों की बेकाबू धड़कनें अचानक रुक जाएंगी और दोनों की मौत वाक़ा हो जाएगी, अचानक ही स्वामी ने आंखें खोल दी। मैं अपने दोस्तों और दुश्मनों को एक मौका ज़रूर दिया करता हूँ। यूँ भी मुझे बंधा हुआ शिकार मारने में मज़ा नहीं आता। तुम दुनिया के किसी भी कोने में अगर मुझसे बगावत का तसव्वुर भी करोगे, मारे जाओगे। अगर यहाँ अच्छे मन से आए हो तो बामुराद लौटोगे। अगर तुम्हारी नीयत में कोई फतूर है तो बच नहीं पाओगे। और हाँ, ये बात शायद तुम्हारे लिए नई ना हो कि मेरा दूसरा रूप देख लेने वाले को हर वक्त अपनी आँखें और ज़बान बंद रखनी पड़ती है। अगर तुम इस मुल्क की सड़कों पर चीख चिल्ला के भी कहते रहो कि मैं शैतान हूँ, तो कोई गधा तुम्हारी बात नहीं मानेगा। हमारे विदेशी दोस्त चाहते हैं कि अब हम पाउडर का काम करें। हमें सरहद पार से हेरोइन चाहिए। मैं तुम्हें सिर्फ 2 बातों की गारंटी देता हूँ। जब तक मेरे वफादार रहोगे, फ़ायदे में रहोगे, तुम्हारी हवा की तरफ भी कोई नहीं देखेगा। लेकिन जैसे ही तुम्हारा दिमाग ख़राब हुआ, हवाएं तुम्हें डस लेंगी। और दूसरी गारंटी ये है कि अगर अपने दावे के मुताबिक तुमने हमारी ज़रूरत पूरी करने का एहतमाम कर दिया तो चंद फेरों के बाद ही तुम इतने दौलतमंद हो जाओगे कि दुनिया तुम्हारे कदमों तले मुख्तसर होने लगेगी। जय हो महाराज की, स्वामी महाराज की जय हो, जय हो। दोनों ने ज़िंदगी की नवीद मिलने पर स्वामी महाराज के कदमों में गिरने की शानदार अदाकारी की। दोनों सोच रहे थे कि आप कुछ दिनों तक ही सही वो भारतीय इंटेलिजेंस की गिरफ्त से महफूज रहेंगे, जिसने इनकी तलाश का हर मुमकिन रास्ता अख्तियार किया था और जो इन्हें गिरफ्तार करना अपने लिए चैलेंज बना चुके थे। दोनों हिंदी ज़ुबान से इतनी शुद्ध बुद्ध रखते थे कि अखबारात का मुताला आसानी से कर लें। दोनों ने अखबारात में अपने फरार की सनसनीखेज़ खबरें पढ़ ली थी। फिल वक्त इससे ज़्यादा महफूज पनागा उनके लिए कोई और हो ही नहीं सकती थी। स्वामी महाराज ने थोड़ी देर बाद दोनों की वापस जाने की इजाज़त दे दी थी। इसके मज़ीद कुछ न कहने के बावजूद दोनों समझ गए थे कि इन्हें इस मुलाकात का तज़किरा किसी से नहीं करना। ये बात दोनों के दिलों में कहीं मौजूद थी कि अगर स्वामी ने शरारम को कमरे में तांग झांक करते वाकई अपने खुफिया कैमरों को उनसे देख लिया था तो इन्हें यूं ही जिंदा नहीं छोड़ दिया गया। शायद स्वामी महाराज को हीरोइन की ज़रूरत थी और सरहद पार से इन्हें कोई राब्ता नहीं बना था। ऐन मुमकिन है वो इन दोनों को इस सिलसिले में कारआमद जान रहा हो। ये भी तो मुमकिन था कि इसने अपना नफ्सियाती दबाव बढ़ाने के लिए इन्हें ज़िंदा छोड़ दिया हो। स्वामी महाराज जी ने बावर करवाना चाहता था कि दोनों की जान लेने के बावजूद इसकी असलियत का वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वजह कुछ भी रही और दोनों ने वो रात कदरे पुरसुकून गुजारी। इन्हें इस आश्रम में 10 दिन होने को आ रहे थे। उम्मीद थी कि अब सरहदी इलाके इनकी तलाश पहले से ज़्यादा ज़ोर शोर से जारी नहीं रही होगी। दुश्मन ने जान लिया होगा कि वो सरहद पार कर चुके हैं। अगले रोज़ स्वामी ने इन्हें फिर अपने कमरे में बुलाया जहाँ इन्हें इस मरतबा गैर मुल्कियों के साथ शेर आलम ने देखा था। शाम ढल रही थी जब गीतांजलि ने लेने आई। इसने सिर्फ स्वामी महाराज का पैगाम पहुँचाने पर इत्तफाक किया था। तुम नाराज़ हो मुझसे? उसने चलते हुए गीतांजलि से पूछा। नहीं। फिर बात क्यों नहीं करती? मैंने स्वामी जी को कुछ नहीं बताया, लेकिन मैंने तुम्हें कहा था कि इस आश्रम में कुछ भी इनकी नज़रों से पोशीदा नहीं। भगवान का लाख लाख शुक्र है इन्हें इस बात का इल्म नहीं कि जब तुम वापस लौट रहे तो मेरी मुलाकात भी तुमसे हुई थी। मुझे उम्मीद है ये बात इन तक नहीं पहुँचेगी। कुशल्या से ख़बरदार रहना। गीतांजलि ने पहली मर्तबा रुक कर उसकी आंखों में जाकर, तुम घबरा रही हो? इतना परेशान
होना ठीक नहीं। शेर आलम ने कहा, तुमने इस रोज़ स्वामी जी के मुताबिक जिन ख्यालात का इज़हार किया था वो सिर्फ मुझे समझने पर रखने के लिए थे। गीतांजलि ने बिलाकर दिल पे पत्थर रख के दिया, नहीं गीतांजलि, वक्त आने पर तुम पर सारी हकीकत वाज़ह होगी तो शायद तुम समझ पाओ हमें इस मरहले पर स्वामी की मदद दरकार है। शेर आलम ने सफाई पेश की, एक बात तो मेरा दिल बार बार मुझसे कह रहा है कि तुम वो नहीं जो नज़र आ रहे हो। कौन हो तुम? इस मरतबा बशीर ने अपनी तसल्ली चाहिए, तुम जो कोई भी हो अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन वक्त आने पर जान लोगे। गीतांजलि ने पूरे एतमाद लहजे में कहा, तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हो गई है। भाई हमने कब छुपाई है अपनी हकीकत? हम अच्छे लोग नहीं, बुरे लोग हैं, स्मगलर हैं, पुलिस से जान छुपाए फिरते हैं। शेर आलम ने वजाहत की, तुम झूठ बोल रहे हो और अब खामोश हो जाओ। यहाँ के दीवारों के ही नहीं, दरख्तों और पत्थरों के भी कान हैं। गीतांजलि ने हक़ाइक़ की दुनिया में वापस लाते हुए कहा। दोनों खामोशी से इसके पीछे पीछे चलने लगे। अब वाकई वो हसास इलाके में दाखिल हो रहे थे क्योंकि यहाँ कुछ श्रद्धालु पहरे पर मौजूद दिखाई दे रहे थे। इनके कंधे से जदीद ऑटोमेटिक राइफलें लटक रही थीं। गीतांजलि जहाँ से भी गुजरती सब इसकी तरफ देख के नज़रें झुकाते और हाथ बांध के नमस्कार करते थे। पधारिए, इसने दोनों को हाथ के इशारे से दरवाजे की तरफ मोड़ा। शरारत ने दरवाजे को ऊपर एक कैमरा नजर देख लिया। इसका मतलब यह था कि दोनों के आगे खड़े होने वाले हर शख्स की तस्वीर अंदर दिखाई देती है। दोनों ने गीतांजलि को धन्यवाद कहा और आगे बढ़ गए। दरवाज़ा शायद अंदर से ऑपरेट होता था। इन्होंने जैसे ही हाथ लगाया दोनों पट खुल गए। कमरे के अंदर का माहौल राजा इंदर के अखाड़े जैसा था। यहाँ दुनिया की तमाम पुरताइश सहूलियात मौजूद थी और सबसे बड़ा शैतान स्वामी महाराज अपने गेहवी रंग के चोले और गले में मौजूद बड़ी सी माला समेत सामने सोफे पर विराजमान था। इसके पहलू में हस्बे मामूल दो सुंदरियाँ विलायती शराब के साथ मौजूद थीं। दोनों ने अंदर दाखिल होते ही दिल पर जबर करके स्वामी का चरण छुए और एक तरफ बादब होकर खड़े होकर, बैठ जाओ, क्या पियोगे? जिन, स्कॉच, विस्की? अब तो अंतर्यामी है महाराज, जानते हैं आपके दोनों दास वचन देकर इसको छोड़ गए हैं। देवी माँ के चरणों में हमने वचन दिया था कि अगर इसने हमें बचा लिया तो हम शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। स्वामी महाराज ने आंखें बंद कर ली। इसके साथ मौजूद दोनों फाशाओं ने आंखें फाड़ फाड़ के इन्हें देखना शुरू कर दिया। बशीर ने शराब से जान बचाने के लिए बड़ी शानदार चाल चली थी और इसे अंतर्यामी कह के बाल इसी के कोट में फेंक दी थी। ठीक है, लेकिन जल्दी तुम इस वचन का प्रायश्चित कर लेना। ज़रूर महाराज, ज़रूर करेंगे। हम भी गोश पोश के इंसान हैं, अपना मन काबू में नहीं रहता। काली माँ के चरणों में भले 10 बकरों की बलि चढ़ानी पड़े, आखिर इस सोमरस से महरूमी कब तक बर्दाश्त होगी? शरण ने अपनी चरब जुबानी का मजारा किया। हरिओम हरिओम। स्वामी महाराज ने अपने सामने का रखा आधा गिलास एक ही सांस में चढ़ा लिया। समय आ गया है श्रद्धालुओं कि तुम मैदान में उतरो। पूर्णमासी की रात हमने देवी माँ के चरणों में बिताकर इनसे इजाज़त मांग ली है। वो शुभ घड़ी जिसका मुझे इंतज़ार था आ गई है। तुम हमारे बालिके बन के सरहदी इलाके की तरफ जाओगे, हमारे आश्रम की गाड़ी में प्रचार करने के लिए, धर्म का प्रचार करने के लिए। वहाँ तुम्हारी मुलाकात हमारे एक और बालिके से होगी। ठहरो, इसे मिल लो। इतना कह के महाराज ने सोफे के एक तरफ लगा पुश बटन दबाया। दूसरे ही लम्हे एक दरवाजे से नीम बरहन लड़की दाखिल हुई। इसने फौरन स्वामी महाराज को दंडोत किया। इसे भेज दो। हरिओम हरिओम। लड़की उल्टे पांव वापस चली गई। इस मतलब दरवाज़ा खोलने पर जो शख्सियत अंदर दाखिल हुई, एक लम्हे के लिए तो उसे देखकर दोनों ही चौंक गए। जेल में वो अखबार पढ़ते रहते थे। इस शख्स की तस्वीरें अखबार में छपती थीं। ये मदन लाल था, BSF का डिप्टी कमांडर। पंजाब की सरहद पर इसकी बादशाह थी। इस शख्स के मतलब बड़ी पुरस्कार कहानियाँ ज़ुबान ज़दे ख़ासवाम रहती थीं। अपनी खूनख्वारी के बायस वो स्मगलरों में खसूसन हलाकू के नाम से जाना जाता था। इसने आज तक किसी स्मगलर को ज़िंदा नहीं छोड़ा था। करोड़ों रुपए का सोना वो हज़म कर चुका था। करोड़ों रुपए की मनशात इसने उड़ा ली थी। इसके अशारे के साथ ही इसके ज़ेरे कमान इलाके में ज़िंदगी जागती और सोती थी। इसके मतलब मशहूर था कि कई नामर्द स्मगलरों को इसने अपना हिस्सा वसूल होने के बावजूद माज इसलिए गोली मार दी कि इनका सारा माल खुद हड़प कर ले। सरहदी इलाकों की लड़कियों पर वो बिला शर्कत गैरे अपना हक जताता था। इसके दहशत इस हद से और हद से बड़ी गुंडागर्दी की वजह से लोग अपनी बेटियों को घरों में छुपा के रखते थे, लेकिन ये सरकारी तौर पर किसी को इसके खिलाफ ज़बान खोलने की जरूरत ना थी। कई बेगुनाह पाकिस्तानियों को
जो बेचारे अपने ढोल डंगर के ताक़ब में यह रास्ता भटक कर BSF के हत्थे चढ़ जाते, मदन लाल ने अपने हाथों से गोलियां मारकर शहीद किया था। ऐसे बेगुनाह पाकिस्तानियों की लाशों को अखबारी नुमाइंदों के सामने ठोकरें मारकर इन्हें घुसपैठिए करार देता, इन्हें अपनी भाजी के झूठे किस्से सुना के ये साबित करता कि उससे ज़्यादा मुहिब वतन सपूत भारत माता ने जन्म नहीं दिया। सिर्फ वो पाकिस्तानी जिंदा भारत की जेल में पहुंचा था जिस सरहदी इलाके की कोई और एजेंसी गिरफ्तार करती थी। मदन लाल के मतलब की बात आमतौर पर कही जाती थी कि पुलिस हिरासत से भी किसी मुलजिम को हासिल करके गोली मार देता था। शायद इसे खसूसी इख्तियारात के साथ इस सरहदी इलाके में तैनात किया गया था। दोनों का खून इसकी शक्ल पर नज़र पड़ते खौल उठा था। इस जरिंदे के हाथ बहुत बेगुनाह पाकिस्तानियों के खून में रंगे हैं। तुम जानते होगे इसे। तो स्वामी महाराज ने दोनों की तरफ देखा। इन्हें कौन नहीं जानता महाराज। बशीर ने हाथ जोड़े। सरहदों पर हुकूमत है इनकी और इस पर हमारी बेधड़क होकर काम करना। मदन लाल, बालिकों का खास ख्याल रखना। स्वामी महाराज ने मदन लाल के देखा, आंख दबाई। अवश्य महाराज, अवश्य। मदन लाल ने हाथ बांधते हुए कहा, तुम कहाँ जाना चाहोगे? मर्दानापुर से। शेर आलम ने सरहदी इलाके की खास पोस्ट का नाम लिया। इस तरफ क्या वरियाम खान के साथ काम करते हो? इसने फौरी अगला सवाल किया। इसके सवाल का जवाब देने के बजाय दोनों ने स्वामी महाराज की तरफ देखा, जिन्होंने अचानक अपनी खून और आंखें मदन लाल पे गाड़ दी। दोनों ने देखा मदन लाल के जिस्म पे कप कपी तारी होने लगी थी। मदन लाल, तुम स्वामी महाराज के आश्रम में खड़े हो, इस बात को कभी ना भूला करो। क्षमा चाहता हूँ महाराज। मदन लाल ने झुककर इसके पहुँच हुए माफ़ी मांगी। अब तुम्हारा राब्ता वहाँ जाकर होगा। जिस तारीख को वापस लौटना है मदन लाल को बता देना ताकि सारे बंदोबस्त हो जाएं। और हाँ, सामान लेके आश्रम की गाड़ी ही में वापस आना। हरिओम हरिओम। आपके हुक्म की पालना करेंगे मत स्वामी जी महाराज। हमें 3-4 दिन ही लगेंगे। इधर पाकिस्तानी इलाके में हमारे पहुँचते ही काम शुरू हो जाएगा और हम यात्रियों के साथ वापस लौट आएंगे। तुम जाओ। स्वामी ने अचानक मदन लाल की तरफ देखा। जाता हूँ महाराज। उसने स्वामी के झुक के चरण छुए। कुत्ता है साला, हमारा कुत्ता है, हमारे टुकड़ों पे पल रहा है। इसे कुत्ते से ज़्यादा अहमियत ना देना। अगर साले हराम खोर ने तुम्हारी मर्जी के खिलाफ ऊंची आवाज़ में निकाली तो इसका सांस बंद करा दूंगा। स्वामी महाराज का कहका बड़ा खूनख्वार था। तुम लोग परसों निकल जाना, सारा बंदोबस्त हो जाएगा। इब्तदाई अखराजात का ये रख लो, इधर कुछ देना तो होगा। इसने कैनवस का एक थैला की तरफ फेंक दिया। धन्य हो महाराज, धन्य हो। बशीर ने थैला संभालते हुए कहा, माल एकदम शानदार होना चाहिए। हमारे विदेशी ग्राहकों ने ख़ास फरमाइश की है, इनका दिल खुश हो जाए तो तुम एक ही चक्कर में माला माल हो जाओगे। और हाँ, दूसरी मरतबा मुझे शक्ल दिखाने से पहले काली माता के सामने अपने वचन तोड़ने की भेंट दे के आना। ऐसा ही होगा महाराज, ऐसा ही होगा। शेर आलम ने हाथ बांधते हुए कहा, जाओ। हरिओम हरिओम। उसने दोनों को जाने का इशारा किया। दोनों ने पहले जाने वालों की तकलीद में इसके चरण छुए और जिस तरह यहाँ तक आए थे इसी तरह उल्टे कदम वापस लौट गए। दोनों जिस दरवाजे से अंदर दाखिल हुए वह अचानक ही इनकी पुष्ट पर खुल गया था। दरवाजे के बाहर गीतांजलि सेवादारों के साथ इनकी मुंतज़िर थी। तुम लोग जाओ। उसने सेवादारों को इनकी शक्ल पे नज़र पड़ते हाथ के इशारे से कहा। दोनों सेवादार हाथ बांध कर झुकते हुए दूसरी समझ चले गए। नाज़रीन, अगली किस्त इंशाअल्लाह कल पेश करूँगा। आपसे दरख्वास्त है इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरी हौसला अफजाई करें। आपका बहुत शुक्रिया।